अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप सभी के उम्रा करने को कबूल फरमाए और जो भी हज़रात जिन्होंने हज करने का या फिर उम्रा करने का इरादा बना रखा है, अल्लाह ताला उन सबको उसमें कामयाबी नसीब फरमाए। सबसे पहले आपको बता दें कि हज की कुछ नई गाइडलाइंस आ गई हैं। अगर आप लोग 2025 में इस बार हज करने का इरादा बना रखा है आप लोगों ने, तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लें, क्योंकि हम जो आपके साथ में जो इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने वाले हैं, ये हज कमेटी की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे नई जो गाइडलाइंस आई हैं, उसी के बारे में है। आपको बता देंगे इस पूरे वीडियो में कि इस बार आप लोगों को जो हज करने का मौका जो हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से मिलने वाला है, उसमें उन्होंने क्या तब्दीलियाँ करी हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस साल इतनी ज़्यादा डेथ देखने को मिली हैं, इतनी ज़्यादा इंतकाल हो गए थे। तो इस वजह से पूरी उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ सख्ती ज़रूर होने वाली है, तो कुछ चेंजेज़ इस बार हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से आए हैं। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी तफ़सील से सारी चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले गाइडलाइंस में जो ख़ास इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसके बारे में बात करते हैं। पहले इस बात तो ये होती है कि जो कितना कोटा आपको इस बार हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से मिलेगा और कितना प्राइवेट ऑपरेटर्स को मिलने वाला है। तो इस बार भी आपको ये बता दें कि 70% जो कोटा है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया को दिया गया है और बाकी जो 30% बचता है वो जितने भी प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं उनके बीच में डिवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है वो सबसे खास ध्यान देने वाला है कि वंस इन अ लाइफ टाइम हज का एक प्रोविज़न उन्होंने डाल दिया है। यानी कि अगर आप लोग हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक बार पहले कभी भी अपनी ज़िंदगी में हज कर चुके हैं, तो अब आपको दोबारा हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से हज करने का मौका नहीं मिलने वाला है। अभी हाल-फिलहाल जो गाइडलाइंस है वो यही कह रही हैं। इस साल का रूल तो मैंने आपको बता दिया, अब आगे इन फ्यूचर कभी कोई चेंजेज़ आएँगे, तो ज़रूर आपको इत्तला करी जाएगी। और इस पॉइंट में भी हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से लिखा हुआ है कि हाजी को वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है, 25 किलोमीटर के आस-पास की जर्नी उनको पैदल चलनी पड़ती है। तो इस वजह से और उन्होंने ये भी दिया हुआ है कि इस साल जितनी भी जो चीज़ें वहाँ पे इस बार देखने को मिली हैं, जिस तरीके से इतने लोगों का इंतकाल हो गया है, तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, वहाँ की क्लाइमेट की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है कि जो भी इंसान पहले एक बार हज कर चुका है हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से, अब उसको अभी हाल-फिलहाल दोबारा जाने को मौका नहीं मिलने वाला। और साथ ही साथ ये भी क्लियर कर दिया गया है कि अगर हज करने के लिए कोई बंदा अकेले जा रहा है और उसकी एज 65 के अबव है, तो उसको एक कंपेनियन ज़रूर लेके साथ में जाना होगा और उस कंपेनियन की जो एज होगी वो कम से कम 18 साल होनी चाहिए। 18 से 60 साल के बीच में कोई भी बंदा उनका महरम या फिर कंपेनियन बन के जा सकता है। लेडीज़ के मामलों में महरम की जो ज़रूरत पड़ती है उसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 60 साल हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से क्लियर कर दी गई है। एक पॉइंट और ध्यान देने वाला है कि अगर आपका महरम या फिर आपका जो कंपेनियन है, वो अगर आपके साथ में ट्रैवल कर रहा है और अगर वो पहले एक बार हज पे जा चुका है हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से, तो वो सिर्फ़ तभी उसी कंडीशन में आपका कंपेनियन या महरम बन सकेगा, अगर आपकी फैमिली मेंबर में और कोई बंदा नहीं है। इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा जो पहले हज पे कभी नहीं गया हो, तो आप उसको महरम ही या कंपेनियन बना के लेके जाएँगे। लेकिन अगर आपकी फैमिली मेंबर्स में और लोग जो भी हैं वो पहले हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से जा चुके हैं, तो फिर आप अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उसमें किसी भी बंदे को कंपेनियन या महरम बना सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से पॉइंट्स हज कमेटी ऑफ इंडिया ने अपनी गाइडलाइंस में जारी किए हैं। हमने पूरी पीडीएफ का जो लिंक है, ऑफिशियल जो लिंक उनकी वेबसाइट का है, वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है इस वीडियो के। आप चाहें तो उस पे डायरेक्टली क्लिक करके अपने मोबाइल पे पूरा एक्सेस देख सकते हैं। पूरा पीडीएफ के फॉर्मेट में ये गाइडलाइंस है, आप उसको आराम से उसको पूरी ये सारी चीज़ें पढ़ भी सकते हैं। वैसे और भी एक आध रूल्स जो आपकी नज़र में ध्यान देने वाले हैं, जैसे कि आप अगर कोई लास्ट मोमेंट पे कैंसलेशन करना चाहता है, आपके ड्रॉ में अगर नाम आ गया, तो अगर आपका कोई सीवियर कोई डिज़ीज़ है या फिर अगर किसी की कोई डेथ हो जाती है, उस बंदे का नाम कमेटी की लिस्ट में आ चुका है, तभी उन्हीं केसेज़ में कैंसलेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। बाकी एक बात तो तय है कि इस बार की जो भी प्रॉब्लम वहाँ पे हुई हैं, इतनी ज़्यादा ख़राब चीज़ें देखने को मिली हैं, तो ये तो तय है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया से बहुत ही रेयर लोग ही जाएँगे जिनको बजट की ज़्यादा प्रॉब्लम है, वही लोग हज पे गवर्नमेंट की तरफ से जाएँगे, क्योंकि इस तरीके की जो चीज़ें इस बार वहाँ पे हुई हैं, तो इंसान एहतियात के तौर पे पूरी उम्मीद है कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के ही ज़रिए हज करने के लिए कोशिश करेगा। बस अगर बजट से ज़्यादा होगा तभी इंसान हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ रुख करता है अपना, वरना अमूमन अगर आप देखें तो ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि एक सही सर्विसेज़ अच्छी सहूलियत के साथ में एक प्राइवेट टूर ऑपरेटर का हज को ही इंसान प्रेफ़रेंस देता है। ड्यूरेशन ऑफ स्टे का भी पॉइंट क्लियर है, जैसे कि हमेशा की तरह 40 से 45 दिन का ये हज का पूरा जो मुकम्मल जो तरीका होता है वहाँ पे, जो गवर्नमेंट की तरफ से लेके जाते हैं, वो 40 से 45 दिन का टूर रहता है। अगर आप प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में तो 20 दिन का भी पैकेज लास्ट ईयर हम लोगों ने बनाया था और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि आगे भी इंशाल्लाह एक अच्छी सर्विसेज़ के साथ में आपको हज की भी पूरे इंतज़ामात हमारी तरफ से देखने को मिलेंगे।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ में शेयर करे। बाकी अगर आप पीडीएफ को पूरा ओपन करेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ पूछनी हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बाकी ट्रैवल से रिलेटेड और भी अपडेट्स आती रहेंगी, जो भी क्लियर होंगी चीज़ें हम आपको शेयर करते रहेंगे अपने चैनल के थ्रू, और इसी तरीके की अपडेट्स पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।